तेजस्वी यादव को तो औकात का था लग गया होगा ना बिहार में कि छह राजपूत जीत के आए। लवली आनंद जी और आनंद मोहन जी सिर्फ एक जाति के नेता नहीं हैं। जब ये ठाकुर कोई कमान संभालते हैं, सत्ता की शीर्ष की कुर्सी पर बैठते हैं, तो सिर्फ न्याय करते हैं। अभी भी ठाकुर के कुआं में पानी है, रोक टोक पानी है और पानी सबों को सामान्य रूप से मिलेगा। आनंद मोहन के चाहने वाले सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार के बाहर भी सभी जाति और धर्म के लोग हैं। मुस्लिम ने भी वोट दिया है लवली आनंद जी को, इसलिए आनंद मोहन जी सिर्फ जाति के नेता नहीं है। 6 जीते हैं, 7 यादव होंगे। इसके पहले भी आरा और औरंगाबाद 2 सीट दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हम लोग हार गए हैं। कल आरा में हार तो गए, कई घरों में, हजारों घरों में चूल्हा नहीं जला है। बैकवर्ड फॉरवर्ड करना चाह रहे थे, लड़ाना चाह रहे थे 90 के दौर जैसा, लेकिन वैसा जनता बेवकूफ़ नहीं है। ठाकुर चाहे राजतंत्र में भी अपनी स्तंभ की तरह खड़े रहे नायक की भूमिका में, और लोकतंत्र में भी नायक की भूमिका में दिखते हैं। शिवहर से लवली आनंद चुनाव जीत चुकी हैं और ऐसे में लगातार नेताओं का आना जाना है और प्रचंड जीत मिली है। और ऐसे में नेताओं का क्या कुछ कहना है, हम बातचीत करेंगे। किस तरीके से देखते हैं कि राजपूत के एक बड़े नेता लवली आनंद चुनाव जीत चुकी हैं। एक और कहा जा रहा था कि अब तो ठाकुरों का कुआं सूख चुका है, अब कहाँ है ठाकुरों का कुआं? लवली आनंद जी और आनंद मोहन जी सिर्फ एक जाति के नेता नहीं हैं। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि राजपूत के नेता हैं, आनंद मोहन सिर्फ राजपूत के नेता नहीं हैं। आनंद मोहन के चाहने वाले सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार के बाहर भी सभी जाति और धर्म के लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी शिवहर संसदीय क्षेत्र में संख्या प्रतिशत कम बेसी हो सकता है, लेकिन मुस्लिम ने भी वोट दिया है लवली आनंद जी को। इसलिए आनंद मोहन जी सिर्फ जाति के नेता नहीं हैं, जमात के नेता हैं। और ठाकुर का कुआं और ये सब तो अलग बात है, लेकिन आनंद मोहन जी के लिए गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति सब, और जीतने का अभी इस बार हम लोगों का 2 सीट आरा और औरंगाबाद 2 सीट दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हम लोग हार गए हैं। फिर भी संख्या 6 है और अक्सर हमेशा रहता है। आप पिछले जब कहना क्या है कि अभी भी ठाकुर के कुआं में पानी है, रोक टोक पानी है और पानी सबों को सामान्य रूप से मिलेगा। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको पानी पिलाया जाएगा। सबको पानी देंगे। ठाकुर के कुआं में पानी है, क्या कहिएगा? अब तो कहा जा रहा था, राजद कह रही थी कि ठाकुर का कुआं सूख गया, अब किसी का उनका मानसिकता था, वो बैकवर्ड फॉरवर्ड करना चाह रहे थे, लड़ाना चाह रहे थे 90 के दौर जैसा, लेकिन वैसा जनता बेवकूफ़ नहीं है। जो इतना दिन से शांति से जनता रह रही है, तो वो चाहेगी कि फिर से वही दौर आ जाए। इसलिए जनता समझदार है और जनता जान रही है कि कौन मेरा भला करने वाला है। इसलिए जनता शिवहर में लवली आनंद जी को जिताई है। सर क्या देखने को मिल रहा है? जो बातें लगातार चर्चे में चल रही थी कि हार सकते हैं, और ठाकुर का कुआं काफी चर्चे में इस चुनाव नहीं, ये तो जातिवादी जानबूझ के किए थे। वो जानबूझ के ही मनोज झा इस बात को बोले थे कि इनका जवाब मिले, क्योंकि हम जिस कौम से हैं सभी को मानते हैं, लेकिन अगर हमको कोई टारगेट करेगा तो उसका तो जवाब देंगे ना। अब तेजस्वी यादव को तो औकात का था लग गया होगा ना बिहार में कि छह राजपूत जीत के आए, उनमें भी 4 जीते हैं तो 1 राजपूत ही जीते हैं। तो इसका तो जवाब मिल गया कि ठाकुर जो कुआं बनाते थे वो सबके लिए बनाते थे, और अपने नहीं दूसरे के, मतलब दूसरे के लिए, भला के लिए करते थे। और सबको पानी पिलाने के लिए कभी कोई रोका है क्या? ठाकुर सबको पिलाया, सबको पिलाया है, और कभी रोका भी नहीं है। कभी किसी को तो रोका नहीं है कि पानी मत लीजिए क्या? अच्छा सर, सवाल के बाद काफ़ी मुस्कुरा रहे थे आप। ठाकुर का कुआं सवाल, ठाकुर का कुआं काफ़ी चर्चे में रहा। कहा जा रहा था कि ठाकुर का कुआं सूख गया, आप किसको पानी पिलाइएगा? ठाकुर का कुआं अब है बचा ठाकुर का कुआं? देखिए, इसकी बहुत परिभाषा है, बहुत तरह से इसको परिभाषित किया जा सकता है। ठाकुरों की जिस चर्चा जो की गई है, जिस भाव में, उसकी परिभाषा इस देश का है। इस धरातल पर जब से पृथ्वी बनी है, और भारत में खास तौर पर राजतंत्र की उठा कर देख लीजिए, तो राजतंत्र में जिन चर्चा को मनोज तिवारी उठाना चाहते थे, राजतंत्र में सबसे एक भला, सभी जनता की कार्य करने वाले यही क्षत्रिय समाज था, जो सबको बांध कर चलता था, सबको कल्याण का काम करता था। आज भी लोकतंत्र में जब ये ठाकुर कोई कमान संभालते हैं, सत्ता की शीर्ष की कुर्सी पर बैठते हैं, तो सिर्फ न्याय करते हैं। एग्जाम्पल विश्वनाथ प्रताप है। विश्वनाथ प्रताप एक क्षत्रिय थे, लेकिन समाज का डिमांड था, न्याय करना, आरक्षण की मांग थी सभी जातियों के लिए। हाशिए पर चला गया विश्वनाथ प्रताप सिंह, लेकिन न्याय किया।
ये कुर्सी पर जब जब मिलता है शीर्ष की कुर्सी तो ठाकुर न्याय करता है। यही कारण है कि आप कितनों भी ठाकुरों के प्रति आपकी भावना चाहे जो भी रहा हो, ठाकुर चाहे राजतंत्र में भी अपनी स्तंभ की तरह खड़े रहे नायक की भूमिका में, और लोकतंत्र में भी नायक की भूमिका में दिखते हैं। उसकी एग्जाम्पल है इस बार जिस ठाकुरों पर कई प्रकार की लगाया गया। आज भी 6 जीते हैं, 7 यादव होंगे, इसके पहले भी उसके पहले भी हमेशा हमारी संख्या अधिक रहती है, क्योंकि सभी जाति सभी वर्ग के लोग जानते हैं कि ठाकुर जब किसी सत्ता का शीर्ष या सत्ता का कोई भी जिम्मेवारी दी जाएगी तो ये ठाकुर न्याय करते हैं, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सबका कल्याण की बात करते हैं। इस चुनाव में देखने को मिला कि ठाकुरों ने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और जितने भी लगभग जो चुनाव लड़े वो सभी जीत के आए। 5 से 6 लगभग 2 सांसद क्षत्रिय के हारे हैं इस बार, ये देखने को मिला। राजपूतों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। देखिए एक बात आप जान लीजिए, कभी उस तरीके से हम नहीं हारे हैं। कभी ठाकुर का सही बोले कि हमारी स्वाभिमान से कभी समझौता होती ही नहीं है। यही कारण है कि बहुत चीज़ें राजनीति में हम खो देते हैं स्वाभिमान के चलते, थोड़ा सा झुक जाते, बेंड हो जाते, बहुत चीज़ें अचीवमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारी विचारधारा, हमारी प्रिंसिपल, हमारी कमिटमेंट के साथ हम खड़े रहते हैं, हम स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं। आज एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, RK सिंह जी जैसे लोग हारते हैं, जिसको आप पूरी सर्वे करा लो, इस देश लेवल पर सर्वे करा देंगे तो RK सिंह जैसे कर्मठ, ईमानदार और काम करने वाले सांसद नहीं हो सकते हैं, चाहे वो मंत्री के रूप में रहे हों, पदाधिकारी के रूप में रहे हों या सांसद के रूप में रहे हों। उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। वैसे व्यक्ति हारते भी हैं लेकिन जनता को दिल को छू लेते हैं। कल आरा में हार तो गए, कई घरों में, हजारों घरों में चूल्हा नहीं जला है, ये हम लोग को देखते हैं। देखो ठाकुर हारते भी हैं तो भी दर्द होता है, गुस्सा में कोई हरा भी देता है तो कल वो रोता है। इसका मतलब यही है कि ठाकुर न्याय की मार्ग प्रशस्त करते हैं। एक आखिरी एक शब्द, एक सेंटेंस में दीजिएगा कि ठाकुर का कुआं में अब पानी है, सबको पिलाइएगा। बिल्कुल पानी है, अवास्तविक बात है। इतिहास हमारा गवाह है कि ठाकुर की पानी या ठाकुर की संपत्ति सबके लिए बंटवारा होता है, सबके लिए कल्याणकारी होता है, और वो पानी सबको पिलाया जाएगा। वो दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सबकी सम्मान ठाकुर किया है और इज्जत करता है। चलिए, तो ठाकुर सबको सम्मान दिया है, सबको इज्जत दिया है, और ठाकुर के कुआं में अभी इतना पानी है कि सबको पिलाया जाएगा। जो लोग भी आएंगे उनका स्वागत किया जाएगा। तमाम जो बड़े नेता थे हम उनसे बातचीत कर रहे थे लगातार। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद। Yeah.